तो दिल्ली एनसीआर में लगातार रात भर से बारिश जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोग खासा परेशान हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हरियाणा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है, यानी कि आज भी झमाझम बारिश पूरे दिन भर देखने को मिल सकती है। इसी कड़ी में कल रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी, जिसके चलते जगह जगह जल भराव और जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी हो गई है। रात भर से दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, और आपको बताएं कि बारिश के चलते मौसम में बदलाव, मौसम खासा सुहावना हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो जल भराव और जल जमाव की स्थिति बनी है, उसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक भी देखा जा रहा है। सड़कें पानी से लबालब हैं, जगह जगह पानी भर गया है और इसके चलते आवाजाही में खासा परेशानी हो रही है। तो मॉनसून की ये बारिश जो अपने साथ राहत तो लाई, लेकिन आफत भी लाई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हैं। पानी भरने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और जैसे जैसे लोगों के ऑफिस का टाइम शुरू होगा, ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो तमाम लोग पैदल आवाजाही करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा समस्या, क्योंकि इसी बारिश में आवाजाही को मजबूरन तमाम लोगों को होना पड़ेगा। कल रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सड़कों पर पानी भरने लगा है, लोग खासा परेशान हैं, और आज भी बारिश का अलर्ट जारी है, यानी कि जो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है उस बीच और ज्यादा बारिश देखी जाएगी। जल जमाव की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं। हरियाणा में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आपको याद होगा किस तरीके से कुछ समय पहले जब तेज बारिश आई थी तो गुड़गांव के क्या हालात हो गए थे। जगह जगह पानी जमना शुरू हो गया था और कई जगह सड़कों में गड्ढे बन गए थे, गाड़ियां तैरने को मजबूर हो चली थी, लोगों के ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था। इन तस्वीरों को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बारिश के बाद बन जाती है। देखिए, नन्ही बच्ची अपनी साइकिल के साथ इसी पानी में आवाजाही को, ये देखिए, ये बुजुर्ग महिला भी मजबूर हैं। गाड़ी के पहिए पूरी तरीके से आपको पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा परेशानी टू व्हीलर्स वालों को, क्योंकि अगर इंजन में पानी भर जाता है तो इनकी बाइक्स भी ठप पड़ जाती हैं। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं किस तरीके से बारिश के बाद में ये तमाम मुसीबतें लोगों की आवाजाही में खड़ी हो जाती हैं। तो कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है और आगे भी आज पूरे दिन रेड अलर्ट जारी है, यानी कि आज पूरे दिन भी बारिश देखी जाएगी। हरियाणा में भी भारी बारिश का अलर्ट है, यानी कि आज पूरे दिन झमाझम बारिश दिल्ली और एनसीआर में और हरियाणा में भी देखी जाएगी। चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, कल रात से झमाझम बारिश का सिलसिला है। हालांकि गर्मी से राहत मिली है, जो ह्यूमिडिटी थी वो भी कम हुई है, लेकिन ये जल भराव और जल जमाव की स्थिति की वजह से भी खासा परेशानियां। बिल्कुल हर्षा, देखिए, दिल्ली में कल शाम से ही तेज बारिश हो रही है और पूरी रात दिल्ली एनसीआर की जो मुख्य इलाके हैं वहां पर झमाझम बारिश देखी गई है। तो ऐसे में जब तेज बारिश दिल्ली में होने लगती है तो जहां एक तरफ राहत मिलती है ह्यूमिडिटी से और गर्मी से, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव और जल जमाव जैसी स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर के मुख्य इलाकों में बन जाता है। तो ऐसे में फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए सुबह सुबह का वक्त थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि पूरी रात देर तेज बारिश हुई है। तो ऐसे में कुछ मुख्य इलाके ऐसे
हैं जहां पर अभी भी जल भराव हो जाता है। हालांकि पिछले साल से स्थिति कुछ बेहतर नजर आती है, क्योंकि अगर सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों की बात की जाए, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो या फिर आईटीओ हो, उस पर इस मानसून में बारिश का पानी नहीं जमा है। लेकिन बहुत ज्यादा समस्याएं दिल्ली वासियों के लिए इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो दूसरे इलाके हैं, जो कि लो लाइंग एरियाज भी जिन्हें बोल सकते हैं, यानी कि करोल बाग के कुछ इलाके हैं, साउथ दिल्ली के कुछ इलाके हैं और ईस्ट दिल्ली यानी कि पश्चिम बिहार और इस तरीके के जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी लगातार जो पानी है वो थोड़ी सी ही बारिश के बाद भरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अभी भी सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से और ज्यादा सख्ती भरे कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ राहत ह्यूमिडिटी और गर्मी से दिल्ली वासियों को मिली तो है, लेकिन दूसरी तरफ वही अभी सुबह सुबह का वक्त है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो ऐसे में आईएमडी का भी कहना है कि आज भी तेज बारिश इस तरीके से पूरा दिन देखी जा सकती है। अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के इलाकों के लिए। तो ऐसे में जब ऑफिस जाने का समय होगा, यानी कि 9 से 9:30 के बीच का समय दिल्ली वासियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन किए जा सकते हैं। ट्रैफिक का जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ सकता है, चाहे वो दिल्ली नोएडा हाईवे हो या फिर दिल्ली के आम रास्ते हो, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद ही दिल्ली ट्रैफिक से जूझती है। ये हर साल की समस्या है जो इस साल भी बनी हुई है। हालांकि थोड़ी बेहतर चीजें जल भराव को लेकर नजर आती है, लेकिन ट्रैफिक को लेकर अभी भी समस्या उतनी ही बनी हुई है और जो कि त्यों फिलहाल दिल्ली वाले उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दिल्ली में आज भी अलर्ट जारी किया गया है और हो सकता है कि भारी बारिश आज भी देखी जाए पूरा दिन, जिसके बाद जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक डाइवर्जंस और ट्रैफिक रूट्स को ध्यान से देखकर ही घर से निकले, नहीं तो आपको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हर्षा, फिलहाल ये कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ आफत है तो वहीं दूसरी तरफ राहत भी है दिल्ली वासियों के लिए फिलहाल। जी बिल्कुल मेहंदी, देखिए ट्रैफिक की सिचुएशन को कर्ब करने के लिए रूट डाइवर्जन किया जा सकता है, लेकिन जल भराव और जल जमाव की स्थिति से पार पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की बात की जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी की जा रही थी। और जब मॉनसून दिल्ली में नहीं आया था उससे पहले कई बैठकों का दौर भी किया गया मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा काफी ज्यादा ग्राउंड पर भी नजर आए, इंस्पेक्शन करते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इंस्पेक्शन करती हुई नजर आए। तो ऐसे में फिलहाल कुछ जो इलाके हैं वहां पर पंप्स लगा दिए गए हैं। वहां पर जैसे ही बारिश बनती है वहां पर जो सीवरेज है उसको खोल दिया जाता है, ताकि जो पानी है, जो जल भराव है वो ना हो। जैसे कि मिंटो ब्रिज का इलाका हम अगर उसकी बात करें जो कि सेंट्रल दिल्ली के मध्य में मौजूद है, आईटीओ की बात करें जो कि दिल्ली नोएडा हाईवे के बीच में पड़ता है, तो इन दो मुख्य इलाकों पर सबसे ज्यादा काम कह सकते हैं कि देखा गया है, क्योंकि इस मानसून में वहां पर जल भराव नहीं हुआ और वहां पर पंप्स जो है वो लगातार काम करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही प्रगति मैदान का जो टनल है जो हमेशा पानी में भर जाता था वो भी इस मानसून में पानी से भरा हुआ या जलमग्न नजर नहीं आया है। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर काम दिखाई देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी पानी से और जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसमें पहले भी मैंने बताया जिस तरीके से करोल बाग का इलाका है जो कि पूरा मार्केट एरिया है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है, या फिर कुछ लो लाइंग एरियाज जो दिल्ली के हैं वो अभी भी जलमग्न हो जाते हैं, जिसको लेकर सरकार को अभी भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है और मॉनसून एक्शन प्लान पर और ज्यादा चर्चाएं विस्तृत रूप से करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल ये जो सभी जो काम है पंप्स लगाए जा रहे हैं या फिर जैसे ही जलमग्न होता है कोई भी इलाका वहां पर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कुछ काम फिलहाल ऑन ग्राउंड नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल, कुछ काम फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि आज फिलहाल लोग किस तरीके से ट्रैफिक जाम से बचते हुए निकलते हैं। बहुत शुक्रिया।